Which of the following is most basic? First one is piperidine, second aniline, RCN, cyanide and benzene पे NH2 aniline. अब अगर हम वन बाय वन इनको ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, लेकिन और ध्यान से देखो ये नाइट्रोजन क्या बोलेंगे, इसका लोन पेयर जो है या ये नाइट्रोजन जो है ये डबल बॉन्डेड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो मैं कहूँगी अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो थोड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये नाइट्रोजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लियर। RCN तो बेटा साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन sp है, और बेंजीन पे NH2 यानी एनिलीन, तो इसका तो नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर और रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ तो रेजोनेंस में गया तो मैं कहूँ लोन पेयर अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए बच्चे? तो हम कहेंगे ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में चला गया। अब रेजोनेंस में चला गया तो फिर आप क्या करोगे, डोनेट कैसे करोगे, है ना। बेसिक मतलब जो अपना लोन पेयर जल्दी डोनेट करे। अब sp3, sp2 और sp में अगर मैं तुम्हें कहूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp, देन sp2 एंड देन sp3। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, वो डोनेट क्यों करेगा? तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, इसके भी चांसेस कम हो गए। तो मोस्ट बेसिक सबसे ज़्यादा लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी sp3 वाले नाइट्रोजन की होगी, यानी पिपेरिडीन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे।